नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना का काम जारी। आज देर रात तक आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित होने की संभावना। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया कोरोना वैक्सीन, जीएसटी और अग्निपथ योजना पर अफवाहें फैलाने का आरोप। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने प्रदेश में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव के मतों की गिनती का काम जारी है। इस पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला है। अभी तक हुई मतगणना के अनुसार द्रौपदी मुर्मू बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। आज रात तक राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव का नतीजा आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 1886 मत पड़े। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को 1349 और यशवंत सिन्हा को 537 वोट पड़े हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन टीकाकरण, जीएसटी और अग्निपथ योजना को लेकर अफवाहें फैलाने के लिए विपक्ष जिम्मेदार है। उन्होंने आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पूछा कि जीएसटी परिषद की बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों ने कोई आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना को लेकर दुष्प्रचार किया गया। अनुराग ठाकुर ने ये भी बताया कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है और 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया मंचों व 747 URL को प्रतिबंधित किया गया है। इस बीच संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों से पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। उन्होंने कहा कि यदि सोनिया गांधी बेकसूर हैं तो वे इतनी परेशान क्यों हैं और कांग्रेस इतना हंगामा क्यों कर रही है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 53वें स्थापना दिवस पर शिमला में हिंदी गीत रामायण का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रथमेश क्रिएशन गोवा के कलाकारों ने गायन प्रस्तुति दी। राज्यपाल ने कहा कि भगवान राम का भाव पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम भारत की आत्मा है और हमारी संस्कृति का परिचायक है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बीते 4.5 सालों में विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए पेयजल, सिंचाई और सीवरेज सुविधा की विभिन्न योजनाओं पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समूचे राज्य का बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास कर रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाएं चलाई हैं जिनका सीधा लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए खड्डों के तटीकरण के उद्देश्य से 700 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मढ़ी में प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय तैयार है जिसका मुख्यमंत्री जल्द लोकार्पण करेंगे। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पथ परिवहन निगम के माध्यम से लोगों की सुखद यात्रा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत निगम में 206 बसें खरीदी गई हैं तथा आने वाले समय में 350 और नई बसें खरीदी जाएंगी। बिक्रम ठाकुर आज देहरा में निगम द्वारा चलाई जा रही नई बसों के औचक निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक वाहनों में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परिवहन मंत्री ने चालकों और परिचालकों को यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने और बरसात के दौरान गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए।
भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा और होशियार सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज विधानसभा सचिव के पास एक याचिका दायर की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि याचिका में दल बदल कानून के तहत इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विधायकों ने संशोधित दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के खिलाफ चुनाव जीतता है तो वह निर्वाचित विधायक तब तक किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता जब तक वह विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दे देता। विधायक नंदलाल, आशीष बुटेल, विनय कुमार, भवानी सिंह पठानिया और अन्य पार्टी नेता भी इस मौके मौजूद रहे। मुख्य सचिव आरडी धीमान ने दूरसंचार विभाग को राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव आज शिमला में भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन और ब्रॉडबैंड फॉर ऑल के दृष्टिगत गठित राज्य ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव ने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अंतर्गत किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के तहत चंबा जिला के 46 गांवों में मार्च 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य में स्थापित गौ सदनों और गौ अभ्यारण्यों का ऑडिट करवाएगी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बीते 4.5 वर्षों में पशुपालन विभाग और गौ सेवा आयोग ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है तथा सभी कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक पहचान को फिर से पाने के लिए आए दिन सरकार के कामकाज पर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। कंवर ने ये भी कहा कि उन्होंने गौवंश संरक्षण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर को कानूनी नोटिस भेजा है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में यमुना और बाता नदियों के तटीकरण पर 276 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सुखराम चौधरी आज खोदरी माजरा पंचायत में पेयजल योजना के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। इस योजना से क्षेत्र के 6,663 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने गोजर और पातलियों में जनसमस्याएं भी सुनी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि सड़क, शिक्षा, स्वावलंबन, स्वरोजगार और सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। राजीव सहजल आज सिरमौर जिला के नौहराधार में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शुभारंभ के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पीएचसी भराड़ी और सीएचसी बोगधार का शुभारंभ भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और राज्य में दर्जनों सड़कें अवरुद्ध हैं। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के गमरौर में सर्वाधिक 77 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मॉनसून की व्यापक से भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। विभाग ने आज राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 22 से 25 जुलाई तक राज्य में भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है और प्रदेश सरकार को एहतियात उपाय करने का सुझाव दिया है। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज कोरोना के 597 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 130 मामले कांगड़ा जिले में, जबकि मंडी में 107 और शिमला में 95 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,332 हो गई है। कोरोना महामारी से आज प्रदेश में 3 लोगों की मौत भी हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति पद के लिए मतगणना का काम जारी। आज देर रात तक आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित होने की संभावना। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर लगाया कोरोना वैक्सीन, जीएसटी और अग्निपथ योजना पर अफवाहें फैलाने का आरोप।
मुख्य सचिव आरडी धीमान ने प्रदेश में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा का दौर जारी, राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।